हेलो स्टूडेंट। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के प्रमुख पत्र पत्रिकाएं जिससे हिंदी साहित्य को विकसित करने में बहुत ही मदद मिली। तो जिस प्रकार आधुनिक हिंदी साहित्य के गद्य विधाओं की शुरुआत भारतेंदु काल से मानी जाती है, ठीक उसी प्रकार इन पत्र पत्रिकाओं की शुरुआत भी कहीं ना कहीं भारतेंदु काल या उससे तनिक आगे से जा सकता है। तो इसीलिए हम आज भारतेंदु युगीन जो प्रमुख पत्र पत्रिकाएं थी उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम द्विवेदीकालीन, उसके बाद छायावाद, उसके बाद प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, नई कविता आदि की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि भारतेंदु युग की जो प्रमुख पत्रिकाएं थी उनमें कौन कौन से पत्रिकाओं ने अपनी प्रमुख भूमिका निभाकर हिंदी साहित्य को विकसित करने में अपनी योगदान दिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो नंबर 1 पे आता है उदंडमार्तन, जो कि कलकत्ते से प्रकाशित होती थी और इसके संपादक या संस्थापक में पंडित जुगल किशोर का नाम आता है। और ये आपकी साप्ताहिक पत्रिका थी जो सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती थी और इससे बहुत ही क्वेश्चन बना है और बनता रहेगा। जैसे कि हिंदी साहित्य के जो प्रथम पत्रिका थी उसका नाम क्या है, तो वो है आपके उदंडमार्तन। और ये कहाँ से प्रकाशन होती थी, तो ये आपके कलकत्ता से होती थी और इसके जो संपादक थे वो कौन थे, तो पंडित जुगल किशोर थे। तो ऐसा क्वेश्चन आपको बनता है और बनता रहेगा, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कभी कभी आपको इन दोनों शब्द का मतलब भी पूछ लेते हैं कि उदंड और मार्टन इन दोनों शब्द का मतलब क्या है। तो उदंड मार्टन यानी जो उगता हुआ सूरज है और मार्टन यानी जो डूबता हुआ सूरज है। तो इस तरीके से कभी कभी पूछ लेता है कि इन दोनों शब्द का मतलब क्या है। तो इस प्रकार इस पत्रिका के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन बनते हैं और बनते रहेंगे, तो कृपया आप लोग ध्यान दें इनको। उसके बाद देखिए कि दूसरे जो है उसमें वंगदूत है जो 1824 में प्रकाशित किया गया था, वो भी कलकत्ते से। संपादकों में राजा राम मोहन रॉय थे और ये भी आपकी एक साप्ताहिक पत्रिका थी उसके बाद थर्ड में अगर हम देखें तो प्रजामित्र, वो भी कलकत्ते से प्रकाशित होती थी और इसके संपादक के बारे में कोई जानकारी नहीं है अभी। साप्ताहिक पत्रिका ये भी थी। उसके बाद बनारस अखबार जो काशी से प्रकाशित होती थी और इसके संपादक में राजा शिव प्रसाद सितारेहीन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, साप्ताहिक थी। ये भी एक पत्रिका जो थी वो साप्ताहिक थी। उसके बाद देखिए कि 5 नंबर सुधारक पत्रिका, और ये सुधारक पत्रिका जो थी वो काशी से प्रकाशित होती थी और इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिलती, तो साप्ताहिक पत्रिका ये भी है। उसके बाद बुद्धि प्रकाश जो आगरा से प्रकाशित होती थी और इसके संपादक या प्रकाशक के बारे में कोई जानकारी नहीं है और ये भी आपकी एक साप्ताहिक पत्रिका थी। उसके बाद देखिए कि 7 जो प्रजा हितैषी है, वो भी आपके आगरा से प्रकाशित होती थी और इसके जो संपादक थे वो थे राजा लक्ष्मण सिंह, और ये पूछा गया है बार बार, और ये आपकी एक साप्ताहिक पत्रिका थी। उसके बाद देखिए कि जो मालवा है, मालवा पत्रिका के प्रकाशन भी मालवा से ही होती थी और इसके संपादक के बारे में जानकारी नहीं मिलती और ये भी आपकी एक साप्ताहिक पत्रिका मानी जाती है। उसके बाद तत्वबोधिनी 1865 बरेली से प्रकाशित होती है, लेकिन संपादक के बारे में जानकारी नहीं है और एक साप्ताहिक पत्रिका थी। और इन सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट जो है वो आपकी ये पत्रिका है कवि वचन सुधा, जो 1868 में काशी से प्रकाशित होती थी और इसके जो संपादक थे वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, और ये आपकी सबसे पहली एक मासिक पत्रिका थी। मासिक बाद में एवं पाक्षिक एवं साप्ताहिक, अर्थात
ये का मासिक में भी प्रकाशित होती थी, साप्ताहिक में भी और पाक्षिक में भी, अर्थात 7 दिन के बाद में भी एक प्रकाशित होती थी, 15 दिन के बाद भी एक, और महीने के अंत में भी एक प्रकाशित होती थी। हरिश्चंद्र मैगजीन जो 1873 में प्रकाशित होती थी, और वो भी काशी से, और इसके भी संपादक आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, और ये भी एक साप्ताहिक पत्रिका थी। उसके बाद हिंदी प्रदीप 1877 इलाहाबाद से, और इसके जो संपादक थे वो बालकृष्ण भट्ट थे, और ये एक मासिक पत्रिका थी, यह एक मासिक पत्रिका थी। उसके बाद ज्ञान प्रदायिनी, और ये लाहौर से प्रकाशित होती थी, और इसके संपादक थे आपके नवीन चंद्र रॉय, जो मासिक पत्रिका थी। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है ये 14 ब्राह्मण पत्रिका 1883 ब्राह्मण पत्रिका, जो कानपुर से प्रकाशित होती थी, और इसके संपादक पंडित प्रताप नारायण मिश्र थे, और वो भी एक तो इस प्रकार अगर हम देखें तो भारतेंदु काल में हिंदी साहित्य को समृद्ध और विकसित करने में इन पत्र पत्रिकाओं का अधिक महत्व रहा, और यही वो कारण भी है कि हिंदी साहित्य से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि इन पत्र पत्रिकाओं को कभी क्रम से व्यवस्थित करने के लिए भी कहा जाता है। तो कृपया आप लोग ये ध्यान रखिए कि कौन सी पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी, और उसके संपादक कौन थे, और वो कहाँ से प्रकाशित होती थी। ऐसे क्वेश्चन आपको आराम से मार्क्स दिला सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।